आज हम आपको थाईलैंड की एक थ्रिलर हॉरर फिल्म 5 रास्ते यमलोक की ओर, जिसे भूतों का हंगामा 5 भी कहा जाता है, लेकर आए हैं। ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी और इसमें 5 अलग अलग शैली की डरावनी कहानियां शामिल है। जैसे पेंडोरा का जादुई डिब्बा खोल दिया गया हो, हर एक कहानी डरावनी ऊर्जा को मुक्त करती है। चूंकि ये फिल्म 5 डरावनी कहानियों से बनी है और इसकी लंबाई भी 2 घंटे से अधिक है, इसलिए सबका समय बचाने के लिए फिल्म को 5 छोटी कहानियों में विभाजित किया गया है। तो बिना ज्यादा बात किए चलिए पहले कहानी को देखते हैं। मैं अभिनेता शाओशा हूँ, एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता। पिछली डरावनी फिल्म की टिकट बिक्री बहुत अच्छी रही। निर्देशक अगली फिल्म की सीक्वल बनाने के लिए बहुत उत्सुक है, जिससे शाओशा और स्टाफ सभी बहुत थके हुए हैं। अमिन ने शाओशा के आराम करने का फायदा उठाते हुए मुख्य अभिनेत्री के साथ एक विशेष साक्षात्कार की तैयारी की। छोटे शाह का इंटरव्यू करने के बाद अमीन ने बगल में भूतनी का किरदार निभा रही अली का भी इंटरव्यू किया, लेकिन अली भी इन 2 दिनों में काफी थकी हुई लग रही थी। मेकअप रूम में लगातार झटके आ रहे थे और वह शारीरिक रूप से बहुत अस्वस्थ लग रही थी। ब्रेक के बाद निर्देशक ने क्रू को काम जारी रखने के लिए कहा और खास रही अली के लिए एक शॉट था जिसमें उसे अंधेरे गलियारे से बाहर आना था। निर्देशक ने उससे कहा कि बस यह शॉट पूरा कर लो, फिर वह जल्दी छुट्टी ले सकती है। लेकिन जब सब कुछ तैयार हो गया, अली गलियारे से बाहर नहीं आई और सभी लोग बहुत हैरान थे कि वहाँ से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही थी। बहुत देर हो गई थी, इसलिए उन्होंने स्टाफ को जाकर देखने के लिए कहा। जब सबने लाइट चालू की तो देखा कि महिला गलियारे में बेहोश पड़ी थी। यह दृश्य देखकर निर्देशक को डर हुआ कि कहीं अभिनेत्री को कुछ हो न जाए, इसलिए उन्होंने अमीन से कहा कि उसे जल्दी से अस्पताल ले जाए। लेकिन जब अली को अस्पताल ले जाया गया तो होश में आने पर उसने अमीन से कहा कि वह अभी भी सहन कर सकती है और वापस जाकर शूटिंग पूरी करना चाहती है। लेकिन अमीन ने उसकी बात नहीं मानी और चाहा कि वह अच्छी तरह से जांच करवा ले। इस समय डॉक्टर ने अमीन को सलाह दी कि वह बाहर इंतजार करे, क्योंकि उन्हें पहले मरीज की स्थिति की जांच करनी है और जांच में काफी समय लगेगा। अमीन ने सेट पर फोन किया और बताया कि अली फिलहाल वापस नहीं आ सकती। चूंकि सेट पर अब अली की भूमिका नहीं थी, निर्देशक ने शूटिंग जारी नहीं रखी और निर्माता को बुलाकर चर्चा की कि शायद स्क्रिप्ट के अंत को बदल दिया जाए। लेकिन काफी सोच विचार के बाद भी कोई अच्छा अंत नहीं सूझा। अंततः मजबूर होकर निर्देशक ने सभी से कहा कि क्यों न बिना किसी ट्विस्ट के सामान्य अंत कर दिया जाए। इसलिए सबने पहले शाओशा का सीन शूट करने का निर्णय लिया। लेकिन यह नहीं सोचा था कि जब शाह गहराई से कहानी में डूबी हुई थी, तभी अली अचानक उसके पीछे आ गई। अली को देखकर सभी चौंक गए। जब देखा कि वह फिर से सेट पर आ गई है तो निर्देशक भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे अब स्क्रिप्ट का अंत नहीं बदलना पड़ेगा। लेकिन साथियों को यह अजीब लगा कि अमीन उसके साथ क्यों नहीं आया। आशिन और अजय को थोड़ी हैरानी हुई, इसलिए वे अली से स्थिति पूछना चाहते थे। लेकिन अली ने कहा कि वह पहले वॉशरूम जाना चाहती है। अली के मेकअप और उसके निभाए जाने वाले किरदार को देखकर दोनों को एक अनकहा डर महसूस हुआ और वे एक दूसरे को टालते रहे। उसे वॉशरूम ले जाने का इरादा नहीं था, लेकिन अजय वास्तव में आकाश को मना नहीं कर सका, तो उसे ही अली को पहले ले जाना पड़ा। इसी समय अस्पताल के डॉक्टर बाहर आए और परिवार वालों को बताया कि मरीज को बचाया नहीं जा सका और उसकी मृत्यु हो गई है। मजबूर होकर अमीन को पहले कार चलाकर वापस जाना पड़ा। शूटिंग स्थल लौटते समय अमीन ने फोन करके यह बात अजय को बताई कि आली अब नहीं रही। लेकिन बात अभी आधी ही हुई थी कि मोबाइल गलती से कार में गिर गया और इस समय अली अभी भी जोर जोर से खांस रही थी। यह सुनकर अजय और भी डर गया। अच्छा हुआ कि अचानक छोटा शाह आ गया। औरत को देखकर डरे हुए अजय ने तुरंत छोटा शाह से कहा कि वह अली को वॉशरूम ले जाए और खुद जल्दी से वहाँ से निकल गया। अली की मानसिक स्थिति ठीक नहीं देखकर शाह ने उसे सहारा देकर वॉशरूम की ओर ले गई। इस समय दौड़ते हुए आए अजय ने भ्रमित असीन को ढूंढ लिया और उसने अमीन की बताई बात उसे बता दी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बोलते ही वह गलती से वॉकी टॉकी पर बैठ गया और अली की अस्पताल में मौत की खबर तुरंत सभी के कानों तक पहुंच गई। इस समय पूरा सेट डरावने तरीके से शांत हो गया। लेकिन राहत की बात यह थी कि शाह का माइक्रोफोन फिलहाल शायद अभी बंद नहीं हुआ था और शाह और अली की बातचीत